गंडापुर के बारे में पंजाब हुकूमत तो बड़े गुस्से में होगी। उन्होंने कहा था हम बैंड बाजे के साथ आएंगे, हम ऐसे आएंगे, हम ऐसे आएंगे। आजकल तो ट्रेंड ये चल रहा है कि पहले उठाते हैं और बाद में एफआईआर देते हैं। लाहौर जाम कर दिया है, फलां जाम कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, इस पे क्या कहेंगे? वो तब तक था जब तक एनओसी नहीं था या फिर कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। अब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है और हमें इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में ये मैं एफिडेविट लेके आया हूँ अपना, तो ये भी साइन हो जाएगा तो उसके बाद हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको भी नहीं रोका जाएगा और जो कंटेनर्स लगने की न्यूज़ आ रही है वो कंटेनर्स भी रिमूव किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, मेरे साथ खाकान मीर एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो आलिया हमज़ा और पीटीआई के लायर हैं। इन्होंने पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डीसी साहब को कि आप जो है वो लाहौर के अंदर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देनी है तो भी बता दें, नहीं तो भी बता दें। 5 बजे तक का वक्त दिया गया था लेकिन अब तो 5 से काफ़ी ऊपर टाइम हो गया है। जानते हैं कि पीटीआई और ज़िली इंतज़ामिया के माबैन क्या गुफ्तो शनीद चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या बना है? जगह डिसाइड हो गई है ऑलमोस्ट। आप मान गए हैं? ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमें डीसी साहब ने ये कहा है कि आज के बाद जो भी जलसा होगा वो इसी जगह पे होगा। किस जगह के अंदर? काना मवेशी मंडी में। कान्ना मवेशी मंडी में। और ये जो ठोकर की तरफ है उस जगह नहीं, ये जो कसूर की तरफ। हाँ, कसूर की तरफ जो है काना। और ये क्या पीटीआई वालों को मवेशी मंडियाँ ही मिल रही हैं? इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी, लाहौर में भी मवेशी मंडी। नहीं, देखिए हमने जो पटिशन में भी लिखा था वो तो मीनार पाकिस्तान का लिखा था और हमारा बड़ा स्टेट सा आर्गूमेंट था कोर्ट के अंदर भी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जलसे की इजाज़त मिल सकती है विदाउट एनी हैसल। और उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब ने जो आपने देखा ईद मिलादुन नबी के ऊपर उन्होंने वहाँ मिलाद करवाया, वो भी बहुत बड़ी गैदरिंग थी। अगर ये लोग कर सकते हैं और माजी में भी बहुत सारी जमातें वहाँ पर करती थी, हमने भी किया, तो क्यों पीटीआई को क्यों नहीं? तो उनका कहना ये था कि देखें हम, क्योंकि आज हमें ये हुक्म मिला है, मतलब ऑरली हुक्म ही सही, रिटन में नहीं है, कि आप एक जगह फिक्स कर दीजिए ताकि। ठीक है, ये फिक्स कर दी। लेकिन अभी आप कोई एफिडेविट लेने जा रहे हैं तो क्या क्या आपसे गारंटियाँ मांग रहे हैं? वो TORs हैं, जैसे इसमें टाइमिंग का है, उसके बाद फ्लेक्सिस का है। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग जो इन्होंने कही है वो ये कही है कि 2 से 8, लेकिन इस पर हमने एग्री नहीं किया क्योंकि 2 से 8 के दरमियान जलसा ख़त्म हो नहीं सकता। दैट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। नहीं होगा तो पर्चा होगा? नहीं, वो बात खैर उनको हमने कह दी। वो कहते हैं जी फिर आप अपना टाइम बताएं, तो हमने कहा जी हम इसको 11 से 12 तक वाइंड अप करेंगे, इससे पहले नहीं कर सकते। मान गए हैं? ऑलमोस्ट मान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या जो लोग देहात से आएंगे, दूर दराज से आएंगे, पुलिस उनको रोकने का बंदोबस्त करेगी या आपने ये भी तय कर लिया कि हमारे लोगों को नहीं रोका जाएगा? को भी नहीं रोका जाएगा और जो कंटेनर्स लगने की न्यूज़ आ रही है वो कंटेनर्स भी रिमूव किए जाएंगे। तो ये जो खबरें चल रही हैं जी लाहौर जाम कर दिया है, फलां जाम कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, इस पे क्या कहेंगे? वो तब तक था जब तक एनओसी नहीं था या फिर कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। अब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है और हमें इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में ये मैं एफिडेविट लेके आया हूँ अपना, तो ये भी साइन हो जाएगा तो उसके बाद हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोगों को रोका जाता है तो पीटीआई के पास क्या प्लान है? ऑब्वियसली कोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, कोई लीगल वे हमारे पास सारी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, हम वो बिल्कुल जाएंगे उनके लिए। गंडापुर के बारे में पंजाब हुकूमत तो बड़े गुस्से में होगी। उन्होंने कहा था हम बैंड बाजे के साथ आएंगे, हम ऐसे आएंगे, हम ऐसे आएंगे। तो क्या इंतज़ामिया का रवैया था, उनको भी आने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं? देखें, इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली नॉट फॉर द CM KP के, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बात की थी कि कोई भी जो एब्सकॉन्डर्स हैं 9 मई वाले या ऑनवर्ड जो भी FIRs के अंदर हैं वो वहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास जवाब था और ये हकीकत भी है। देखें जी, हमें क्या मालूम कि कौन एब्सकॉन्डर और कौन नहीं है, वो तो अदालतों ने डिसाइड करना है और किसके खिलाफ क्या FIR दी हुई है ये भी मालूम नहीं पड़ता। आजकल तो ट्रेंड ये चल रहा है कि पहले उठाते हैं और बाद में FIR देते हैं, तो हमें क्या मालूम कि कौन है? मैंने कहा जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ना हो कि आप या तो हमें लिस्ट जारी कर दें, अगर आप लिस्ट जारी नहीं कर सकते तो फिर शर्त को हटा दें। तो अभी क्या बना के 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो जलसे के मतलब स्टेज पे आ सकेंगे, तकारीर कर सकेंगे कि नहीं? देखें, हमें तो मालूम ही नहीं ना वो कौन है। लेकिन ये शर्त का क्या बना? इंतज़ामिया की शर्त तो मौजूद है ना? नहीं, अभी तक जितनी शर्तें सारी अंदर जो है ना वो डिस्कस हो चुकी हैं और जो स्टांस हमारा था वो भी हमने दे दिया हुआ है। अभी जो है लोकल इंतज़ामिया अभी वो गए मीटिंग कर रहे थे अपनी, अब तक उन्होंने कर ली होगी। मैं क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ और अभी मुझे कहा गया कि एफिडेविट लेकर आएँ आप आलिया हमज़ा साहिबा के बिहाफ पे, बिकॉज आई एम हर काउंसिल। तो मुझे उनका क्योंकि एफिडेविट जमा होना है तो वो मेरे थ्रू ही होगा ऑब्वियसली। वो यहाँ एफिडेविट में आप क्या लिख के देंगे? जो डिसाइड होगी आपस में, फाइनलाइज जो भी कंडीशंस होंगी और उसको फुलफ़िल करने के लिए आप जो है ऑब्वियसली जो जिसके लिए हम एग्री हैं उसको हम फुलफिल भी करेंगे। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगर ये कहा जाता है कि जी 9 मई का कोई मुल्ज़म स्टेज पे नहीं आएगा, तकरीर नहीं करेगा, क्या पीटीआई इस पे एग्री है? देखिए, मुल्ज़म जो होता है ना वो इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है। अदालत में मुल्ज़म मुजरिम नहीं है। जो मुजरिम है ठीक है, उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी वो मुजरिम है
और भागा हुआ है। जो मुल्ज़िम है उस पर तो इल्ज़ाम लगा है, अभी साबित होना है। जब तक उसको सज़ा नहीं होगी, क्या पता वो बरी हो जाए, जिसको आप कह रहे हैं कि जी उधर नहीं आ सकता। जिस पे कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं हो सका, उसको आप किसी चीज़ से नहीं रोक सकते। उसको कोर्ट ने अगर इजाज़त दी हुई है, बेल आउट किया हुआ है उसको, तो इंतज़ामिया कैसे रोक सकती है लीगली। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। नाजरीन, ये खाकान मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो आलिया हमज़ा के लायर हैं और इन्होंने पिटीशन दायर की हुई थी आज हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी डीसी साहब को। डीसी साहब और पीटीआई के जो लायर्स हैं इनके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है और कड़ी शराइत के तहत पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई है। मवेशी मंडी जो कान्ना में मौजूद है, कसूर के रोड पर, वहाँ पर पीटीआई जलसा करेगी। मीनार पाकिस्तान में पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी और उसकी जो सख्त तरीन शराइत थी वो पीटीआई के लायर की ज़ुबानी आप सुन रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।